नीतीश कुमार की कुशलता पर संजय पासवान और भाजपा के लोगों को कोई शक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के आसपास के अधिकारियों पर सीधे तौर पर तंज कसते हुए संजय पासवान ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के आंख नाक कान जो बनते हैं लोग, वही कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वो उचित सच्चाई नहीं दिखा पा रहे हैं राजा को, सीएम को, नीतीश कुमार को, और इसी वजह से समस्याएं बढ़ रही हैं। सीमेंट है बिहार की सरकार और जो नीतीश कुमार की व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर, उससे भाजपा भी इत्तेफाक रखती है। अब इस सच्चाई को अगर विपक्ष दिखाए और विपक्ष बोले तो बात कुछ हद तक ठीक भी लगती है, लेकिन जब सत्ता पक्ष के सहयोगी भाजपा के लोग जो कि नीतीश कुमार के सहयोग से सत्ता में बिहार में हैं, वो अगर कहने लगे तब तो मामला काफ़ी गंभीर हो जाता है। नीतीश कुमार अपनी सारी ऊर्जा, सारी ताकत लगातार लगा रहे हैं इस कारण से कि कहीं ना कहीं बिहार में चुनावी साल है और इस साल में ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से जनता को लगे कि हमारे राजा नीतीश कुमार हमारे लिए गलत सोचते हैं। जैसे कि हर बीमारी के साथ होता है, एक समय के बाद वो बीमारी खत्म होती है या वो बीमार खत्म होता है। कितने बीमार खत्म होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन बीमारी खत्म होगी ये उम्मीद है। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, पंचनामा की एक नई खिप के साथ मैं हूं नमन मिश्रा। मैं इस चैनल का संपादक हूं और अब आप जो खबर देखने वाले हैं आगे आने वाले 10-15 मिनटों में, ये खबर बिहार से है। बिहार के संदर्भ में मैं एक वाक़ये को बताऊंगा और आप उससे रिलेटेड एक खबर सुनिएगा। दोनों के बीच में आपको कड़ी जोड़नी होगी। ये कड़ी मैं नहीं जोड़ूंगा। शुरुआत करते हैं उस वाक़ये से। पुरानी कहानी है, आपने सुना होगा कि एक देश में एक राजा रहता था। जो राजा अपनी प्रजा के लिए बहुत चिंतित रहता था, लेकिन राजा अपने महल से बाहर नहीं निकलता था। राजा के गुप्तचर, राजा के सिपाही, राजा के सहयोगी, राजा के नौरत्न, यानी कि राजा के जो भी मंत्री थे, वो सब राजा के लिए आंख और कान का काम करते थे। जनता काफ़ी खुश थी क्योंकि राजा को ये बातें बार बार उसके गुप्तचर, उसके मित्र, उसके मंत्री और उसके सहयोगी बताते रहते थे। लेकिन सब कुछ ठीक चलने के बावजूद एक दिन राजा को अचानक ये एहसास होता है कि कहीं ना कहीं जनता से उसका सीधा संवाद होना चाहिए था। राजा के मन में क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन राजा अपने जनता के लिए अच्छा चाहता था, ये जरूर पता था। राजा जब ये सोचता है तो वो पहले अपने गुप्तचरों को बुलाता है, सैनिकों को बुलाता है, एक एक करके मंत्रियों को बुलाता है, सभी से पूछता है कि राज्य में कहीं कोई समस्या तो नहीं है। सारे लोग यही बात कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आप जो पैसा देते हैं, जनता जो टैक्स देती है, इन सब का सब कुछ उपयोग किया जा रहा है और जनता आपकी बहुत खुश है। राजा ने कहा कुछ लोगों को, कुछ जनता को मेरे पास लाइए ताकि मैं देखूं, जानूं और उनसे बात करूं और मुझे ये विश्वास हो जाए कि मेरी जनता दुखी नहीं है। सैनिकों ने वैसा ही किया, कुछ लोगों को पकड़ कर लाए और जब राजा के सामने प्रस्तुत किया। मंत्रियों ने पूछा कि भाई बताइए, राजा जानना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। राजा के समक्ष आए लोगों ने ये बात कह दी, सत्यापित कर दी कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, आपके दिए हुए जो भी सामग्रियां हैं उनसे हमारा काम चल जाता है, हम जो टैक्स आप मांगते हैं हम उसे पहुंचा देते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। आपके राज्य में कोई असहाय, कोई भूखा नहीं मर रहा है, सब कुछ ठीक है। तभी एक बड़ी समस्या सामने आ जाती है। राजा खुश रहता है कि चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लोग भी ऐसा कह रहे हैं। समस्या ये आती है कि एक बहुत बड़ी त्रासदी आती है, बीमारी आती है जो पूरे राज्य को समेट लेती है। अब इस दौरान आपको पता ही है कि जैसी हर त्रासदी में होती है, कोरोना के दौरान भी हो रहा है
कि त्रासदी में राजा और गरीब के बीच का अंतर खत्म हो जाता है। बीमारी अमीर गरीब नहीं देखती है। हालांकि गरीबों को ज़्यादा समस्या होती है, लेकिन अगर बीमारी अमीर को भी हो जाए तो वो उससे बच नहीं पाता है। ऐसी एक बीमारी आई थी और राजा प्रजा में अंतर उस बीमारी ने ख़त्म कर दिया था। राजा को मजबूर होकर बीमारी के कारण बाहर निकलना पड़ा और जब वो सड़कों पर पहुँचे, जब उन्होंने बीमार का रूप धारण किया, अपने इलाज के लिए किसी और राज्य में जाने लगे, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके राज्य के लोग किन परिस्थितियों में जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने देखा कि कई जगहों पर लोगों के साथ यातनाएं, अत्याचार हो रही हैं, कई जगहों पर भ्रष्टाचार लगातार लाजमी था और इन सब चीज़ों की वजह से राजा काफ़ी दुखी हो गए। जैसे कि हर बीमारी के साथ होता है, एक समय के बाद वो बीमारी खत्म होती है या वो बीमार खत्म होता है। कितने बीमार खत्म होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन बीमारी खत्म होगी ये उम्मीद है और इसी उम्मीद के कारण बीमारी खत्म हुई। और जैसे ही राजा अपनी शक्ति वापस प्राप्त करते हैं, सब कुछ ठीक होता है, राजा पहला काम जो करते हैं वो है अपने मंत्रियों को, सिपाहियों को, अपने सिपहसालारों को, सलाहकारों को बुलाते हैं और बुलाकर ये बात पूछते हैं कि आपने मुझे सच्चाई क्यों नहीं दिखाई। मैंने जब स्वयं देखा तो वो सच्चाई बिल्कुल अलग थी और जब मैंने सच्चाई आप लोगों से जाननी चाही तो आपने मुझे कोई और सच्चाई दिखाई। राजा को झूठ बोलकर राजा के जो सहयोगी थे वो राजपाट खुद चला रहे थे और अपने मुनाफे के लिए राजा का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। राजा को ये बातें पता नहीं चल रही थी क्योंकि राजा जनता के बीच नहीं जा रहे थे और इसी संवादहीनता की वजह से समस्याएं राजा और जनता दोनों को हो रही थी। अब संदर्भ क्या है ये मुझे नहीं पता, संदर्भ आपको जोड़ना होगा। इसके आगे खबर मैं बताने जा रहा हूं। खबर ये है कि नीतीश सरकार बिहार में काम कर रही है। इसके सहयोगी हैं एनडीए और एनडीए के कई नेता नीतीश कुमार से लगातार खफा चल रहे हैं। आपको पता होगा कि एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट है। पहले भी हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि कुछ लोग हैं नीतीश कुमार की सरकार में भी जो भाजपा के कोटे से मंत्री हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो भाजपा के सेकंड और थर्ड लेवल के नेता कहे जाते हैं, कुछ तो टॉप लेवल नेता भी हैं। यहां तक कि संजय जायसवाल जिनके हाथ में बिहार भाजपा की कमान है वो भी नीतीश कुमार से इत्तेफाक बहुत नहीं रख रहे हैं। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार अपनी सारी ऊर्जा, सारी ताकत लगातार लगा रहे हैं इस कारण से कि कहीं ना कहीं बिहार में चुनावी साल है और इस साल में ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से जनता को लगे कि हमारे राजा नीतीश कुमार हमारे लिए गलत सोचते हैं या हमारी चिंता उन्हें नहीं है। लेकिन जैसा कि हर राजा के साथ होता है, उनके आंख, नाक और कान की जो भूमिका है वो या तो उनके मंत्री निभाएंगे या उनके सिपाही या उनके सलाहकार या उनके शुभचिंतक। अब शुभचिंतकों के भरोसे बिहार सरकार चला रहे नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार के सबसे जो महत्वपूर्ण सलाहकार और सहयोगी होना चाहिए वो बिहार में भाजपा को होना चाहिए। भाजपा बिहार में नीतीश कुमार के सामने आईना लेकर खड़ी हो जा रही है। इसमें चेहरा तो नीतीश कुमार का ही दिख रहा है, लेकिन उस चेहरे की भावभंगिमा और उस पर जो अलग अलग तृष्णाएं दिख रही हैं उससे नीतीश कुमार काफी दुखी हो रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए शुरुआती तौर पर ही मनाही कर दी थी कि उन्हें बिहार नहीं लाया जाएगा। इसमें सुशील मोदी भी उनके साथ खड़े थे, लेकिन इन दोनों के जुगलबंदी के बावजूद आपको पता है कि आज बिहार के सारे मजदूर बिहार की तरफ वापस आ रहे हैं। अब किन परिस्थितियों में आ रहे हैं, किन साधनों से आ रहे हैं, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इन सब चीज़ों पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उन्हें किन परिस्थितियों में रखा जा रहा है, क्वारंटीन सेंटर की हकीकत क्या है, क्वारंटीन सेंटरों में जो खाना परोसा जा रहा है उसकी हकीकत क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर वहाँ कैसे लोग एक कमरे में पड़े हुए हैं, एक बाथरूम यूज कर रहे हैं, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। जहाँ एक तरफ वादों की हकीकत और दावों की हकीकत कुछ और है, वहीं सच्चाई जब हम तलाशने जाते हैं तो हमें कुछ और तस्वीरें दिखाती हैं जो कि काफ़ी कुपित तस्वीरें हैं, जो काफ़ी ऐसी तस्वीरें हैं जो जिन्हें आप बहुत खूबसूरत नहीं कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। अब इस सच्चाई को अगर विपक्ष दिखाए और विपक्ष बोले तो बात कुछ हद तक ठीक भी लगती है, लेकिन जब सत्ता पक्ष के सहयोगी भाजपा के लोग जो कि नीतीश कुमार के सहयोग से सत्ता में बिहार में हैं वो अगर कहने लगे तब तो मामला काफ़ी गंभीर हो जाता है। आपको बता दें कि संजय जायसवाल जो कि बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा था कुछ दिनों पहले।
इस फेसबुक पोस्ट में साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार जो काम कर रही है वो नाकाफी है। इसके अलावा उन्होंने योगी सरकार की तारीफ भी की थी। अब दूसरे नंबर पर आते हैं नीतीश कुमार के सबसे करीबी भाजपाई और सबसे पसंदीदा भाजपाई सुशील मोदी। सुशील मोदी ने भी साफ तौर पे ये बात कह दी थी कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपने यहाँ के लोगों को बाहर से लाया, ये काबिल तारीफ है। वहीं सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को ही बधाई दी थी कि उन्होंने बिहार में कोरोना की मरीजों की संख्या ना बढ़ाने के लिए जो प्रवासी मजदूरों को ना लाने का निश्चय लिया है, ये बहुत अच्छा है। मतलब कहीं ना कहीं बर और कन्या दोनों का फूफा बनने का कोशिश नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, सुशील मोदी कर रहे थे। लेकिन अब वो एक्सपोज हो गए हैं क्योंकि उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं संजय पासवान, जो कि काफ़ी मुखर भी हैं, एमएलसी भी हैं। और आपको पता होगा कि नीतीश कुमार को कुछ दिनों पहले ये बात उन्हीं ने ही कही थी कि आपके नेतृत्व में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन बिहार को अब और तरक्की करनी चाहिए और इसके लिए भाजपा कोटे के अब सीएम की आवश्यकता है। यानी कि आपको याद होगा कि कोरोना से पहले जो एक विवाद हुआ था, जिस विवाद में भाजपा और नीतीश कुमार के बीच तलवारें खींची थी, जिसमें यह कहा गया था कि अब सीएम भाजपा अपनी तरफ से देने जा रही है, और इस बात को संजय पासवान ने कहीं ना कहीं इनिशिएट भी कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि तेजस्वी यादव काफी अच्छे नेता हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना है, बिहार के आने वाले भविष्य में वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाते नजर आएंगे। अब इन सभी चीजों को काफी समय हो चुका है, लेकिन आज एक निजी चैनल से बात करने के दौरान संजय पासवान से जब सवाल पूछा गया कि बिहार में कोरोना को लेकर जो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं और जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे ये बात कह दी कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो बिल्कुल नाकाफी हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं है। हर चीज में गुंजाइश होती है, लेकिन बिहार में गुंजाइशें कुछ ज्यादा हैं। सरकार अपने लेवल से प्रयास कर रही है। संजय पासवान ने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपने अफसरों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जनता कैसी है। अच्छी बात है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनता की हकीकत समझ में नहीं आएगी। जिस तरह का खाना परोसा जा रहा है, जिस तरह की अव्यवस्था दिख रही है, उसके लिए उन्हें फिजिकल कॉन्फ्रेंसिंग करना पड़ेगा, यानी कि जनता तक पहुंचना पड़ेगा और वहां देखना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने वो प्रयास भी शुरू कर दिया है, लेकिन हर जगह माध्यम कहीं ना कहीं कोई ब्यूरोक्रेट, कोई अधिकारी, कोई मंत्री ही बनता है जो नीतीश कुमार तक सच्चाई लाने का काम करता। अब ये सच्चाई लाई हुई कितनी सच होगी, ये तो आप पूर्व की मेरी कहानी से समझ सकते, जो मैंने शुरू में बताई थी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, भाजपा कोटे के पूर्व में मंत्री भी रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संजय पासवान, और काफी मुखर नेताओं में से एक हैं, भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। और इन्होंने जब ये बात कह दी है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार को उनसे सीख लेनी चाहिए और बिहार में भी वही मॉडल इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बिहार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग जो लोगों को पालन करने के लिए कहा गया है, वो खुद अधिकारी नहीं फॉलो कर रहे हैं। अगर बिहार में व्यवस्था देखे क्वारंटीन सेंटरों की, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अगर विपक्ष कुछ अच्छा कर रहा है तो उसमें हमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इन सभी सलाहों के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि लॉकडाउन का जिस तरह से पालन बिहार में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 की जो परिस्थितियां आने वाली हैं, उसको लेकर साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि मोदी जी से भी मैं आग्रह करता हूं कि लॉकडाउन 5 न लाएं। लोग ऐसे ही परेशान हैं, अगर इन परिस्थितियों में उन्हें फिर से वापस घरों में रखा जाएगा तो बिना नौकरी रोजगार और बिना व्यवस्था के लोग ऐसे ही पागल हो जाएंगे। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं बिहार की जनता और विपक्ष का जो सेंटिमेंट है बिहार की सरकार और जो नीतीश कुमार की व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर, उससे भाजपा भी इत्तेफाक रखती है। कल तेजस्वी यादव ने जिस तरह से नीतीश कुमार के सारे दावों की हकीकत खोलते हुए अलग अलग वीडियोस जारी किए, उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे लालू की रसोई जो चल रही थी कैमूर के बॉर्डर पर, वहां उसे बंद करा दिया गया प्रशासन द्वारा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप हमारी रसोई में अपनी तस्वीरें लगाकर हमारे खाने को चाले रहने दीजिए, बंद मत कराइए। इसके बाद अब भाजपा भी उसी राग में गाने लगी है। भाजपा भी बार ये बात कह रही है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो उचित नहीं है, जिसकी वजह से जनता को झेलना पड़ रहा है। और नीतीश कुमार ये देख नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार की कुशलता पर संजय पासवान और भाजपा के लोगों को कोई शक नहीं है, लेकिन
नीतीश कुमार के आसपास के अधिकारियों पर सीधे तौर पर तंज कसते हुए संजय पासवान ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के आंख नाक कान जो बनते हैं लोग, वही कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वो उचित सच्चाई नहीं दिखा पा रहे हैं राजा को, सीएम को, नीतीश कुमार को, और इसी वजह से समस्याएं बढ़ रही हैं। अब आपने खबर भी सुन ली, आपने वो वृत्तांत भी सुन लिया जो पंचनामा के दौरान मैं आपको अक्सर सुनाया करता हूं। अब इन दोनों के बीच में क्या कड़ी है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको ये कड़ी समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स मेरा खुला रहता है। आपसे दो तरफा संवाद जब होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पंचनामा का मकसद ही है खबरों की तह तक पहुंचना, और आज जो खबर मैंने आपको बताई है इसका तह कहीं ना कहीं यही है। आपको कुछ दिनों पहले पंचनामा में नमन मिश्रा यानी मैंने ही बताया था कि नीतीश कुमार अपने ब्यूरोक्रेट से परेशान रहते हैं। नीतीश कुमार के आसपास के अधिकारी, चाहे संजय जी हों जिन्हें हटा दिया गया स्वास्थ्य विभाग से, चाहे आनंद किशोर हों जिन्हें एमडी बनाकर भेज रहे थे मेट्रो बिहार का, और उन्हें केंद्र ने स्वीकार नहीं किया, भाजपा ने स्वीकार नहीं किया, तो कहीं ना कहीं कड़ी है। नीतीश कुमार के जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी उनके पदाधिकारी हैं, वो उनके खास हैं और अपने मंत्रियों से ज़्यादा वो पदाधिकारियों पर भरोसा करते हैं। इसीलिए भाजपा के मंत्रियों के साथ साथ एक एक अपना पदाधिकारी भी लगा रखा है ताकि उनकी निगरानी भी हो जाए और उस विभाग पर पूरा काबू भी रखा जा सके। अब नीतीश कुमार काबू क्यों रखना चाहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये अधिकारी कितने सत्य परोसते हैं नीतीश कुमार तक वापस लाते लाते, ये जरूर क्वेश्चनेबल है, क्योंकि भाजपा भी इस पर अब सवाल खड़े करने लगी है। तो भैया कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर ले जाकर इस वीडियो का लिंक डालिए ताकि नीतीश कुमार जी भी देखें, उनके आसपास के लोग भी देखें, और जो आपके सहयोगी हैं, आपके परिवार के लोग हैं, वो भी इस वीडियो को देखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे तभी सच्चाई सामने आ पाएगी, क्योंकि पता ही है आपको अर्ध सत्य से अच्छा होता है झूठ। तो भैया झूठ हो या सच हो, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो झूठा ही सही एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर पंचनामा की नई खेप के साथ मैं नमन मिश्रा कल फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन तब हाजिर होऊंगा जब आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।